अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। दर्शन की प्रशंसा मैंने इसलिए की कि दर्शन अस्तित्व तक जाता है, केवल अस्तित्व तक, केवल है तक। इसलिए दर्शन में कोई गंदगी नहीं होती, दर्शन को कोई खतरा नहीं होता, दर्शन के सामने कोई समस्या नहीं होती। ज्ञान कोरे अस्तित्व तक नहीं रहता, विस्तार में जाता है, फैलता है, व्यापक बनता है। व्यापक बनने वाले को सदा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जितनी निर्मलता, जितनी पवित्रता, जितनी शुचिता एक सीमा में रह सकती है, व्यापक बनने वाले में उतनी कभी संभव नहीं है। गंगोत्री का पानी जितना निर्मल होगा, गंगा का पानी उतना निर्मल नहीं होगा। गंगोत्री में निर्मलता है, किंतु गंगा का पानी फैलता है, विस्तृत होता है, व्यापक बनता है। उसकी धारा में सब कुछ मिलता है। गांवों की गंदगी मिलती है, नालों की, छोटे छोटे नालों की गंदगी मिलती है, और आजकल मीलों का कितना कीचड़, कितना विषैला दूषित तत्व सारा गंगा में मिलता है। जो निर्मलता गंगोत्री की है वह निर्मलता गंगा की नहीं हो सकती। जो एक सीमा में निर्मलता रह सकती है वह विस्तार पाने वाले में कभी नहीं रह सकती। बहुत साफ है कि दर्शन केवल अस्तित्व तक सीमित है। अस्तित्व का बोध, है का बोध, वह है को जानता है से परे दर्शन के जगत में कुछ भी नहीं है। किंतु ज्ञान फैलता है तो विकल्प के साथ फैलता है, आकार के साथ फैलता है। इसीलिए भगवान महावीर ने दो शब्द दिए, साकार ज्ञान उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार चेतना और अनाकार चेतना। हमारी एक चेतना अनाकार होती है जिसमें कोई आकार नहीं होता, हमारी दूसरी चेतना साकार होती है जिसमें आकार होता है। दर्शन की चेतना अनाकार चेतना होती है, उसमें कोई आकार नहीं होता। जब आकार नहीं होता तो कोई विकल्प नहीं होता। जब आकार होता है तब विकल्प बनता है। ज्ञान साकार चेतना है, उसमें आकार होता है। जो ज्ञेय सामने आया, ज्ञान उस आकार में परिणत हो जाता है, अपना परिणमन कर लेता है। तर्क शास्त्र में आता है घटाकार ज्ञान, पटाकार ज्ञान, घड़े के आकार वाला ज्ञान, कपड़े के आकार वाला ज्ञान, मकान के आकार वाला ज्ञान। जितने ज्ञेय के आकार उतने ज्ञान के आकार, जितने ज्ञेय के विकल्प उतने ज्ञान के विकल्प। ज्ञान हमारी साकार चेतना है। दर्शन को चेतना से आगे कोई जरूरत नहीं होती किसी के साथ संपर्क करने की। दर्शन केवल अस्तित्व के साथ संपर्क स्थापित करता है, किंतु दर्शन के जगत में कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई विकल्प नहीं और कोई संपर्क नहीं। किंतु ज्ञान के जगत में भाषा है, शब्द है, विकल्प है और संपर्क है। इसीलिए दर्शन के बच्चे को कोई खतरा नहीं है, किंतु ज्ञान का ये जो बच्चा है इसे बड़ा खतरा है।
जो बच्चा घर में खेलता है कोई खतरा नहीं होता, किंतु जो बच्चा सड़कों पर ही खेलता रहता है, माता पिता को बड़ी आशंका होती है कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, कोई एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं चपेट में न आ जाए, हमेशा आशंका बनी रहती है। बच्चा बहुत दूर चला जाता है तो खतरा रहता है कहीं भटक न जाए, रास्ता न भूल जाए। घर की सीमा में खेलने वाले को क्या खतरा होगा? न कोई दुर्घटना की आशंका होगी और न कहीं भटक जाने की आशंका होगी। किंतु दूर दूर जाने वाले और खेलने वाले के लिए ये सारी आशंकाएं की जा सकती है। दर्शन के लिए कोई आशंका नहीं है। ये ऐसा बच्चा है जो अपने घर में ही खेलता है, बाहर जाने का शौकीन नहीं है, बहुत बाहर नहीं जाता, सड़कों पर नहीं घूमता। किंतु ये ज्ञान रूपी जो बच्चा है ये घर में रहना चाहता ही नहीं, ये तो बहुत बाहर ही फैलना चाहता है, बाहर दूर दूर दुनिया के हर कोने पर जाना चाहता है, पदार्थ के हर पर्याय पर जाना चाहता है। तो जो बाहर जाएगा, इतना फैलेगा, इतना विस्तार करेगा, उसके लिए जरूरी होगा भाषा का सहारा। ज्ञान ने भाषा का सहारा लिया, अभिव्यक्ति हुई। अभिव्यक्ति, दर्शन कोई अभिव्यक्ति नहीं करता, ज्ञान ने अभिव्यक्ति की, अपने स्वरूप को प्रकट किया, दूसरों के सामने प्रस्तुत किया। अभिव्यंजना, अंजन हो गया। अंजन दो शब्द है हमारी भारतीय साधना में, हर साधना की पद्धति में उनका उपयोग होता है, साकार और अनाकार, अंजन और निरंजन। एक निरंजन रूप है आत्मा का और एक अंजन रूप है। अंजन अभिव्यक्ति और निरंजन जहां कोई अभिव्यक्ति नहीं है। साकार जहां एक आकार होता है, अनाकार कोई आकार नहीं होता, कोई अवगाहन नहीं होता। ज्ञान ने भाषा के साथ संपर्क स्थापित किया, शब्द जुड़ गए। जब शब्द जुड़े विकल्प हो गया और विकल्प हुआ, एक आकार बना, पदार्थाकार बना। तो ज्ञान गया था पदार्थ को जानने के लिए, किंतु पदार्थ को जानने के साथ साथ पदार्थ से भी जुड़ गया। जब पदार्थ से जुड़ा तो फिर ज्ञान कोरा ज्ञान नहीं रहा, किसी चंगुल में फंस गया। गया था व्यापार करने के लिए, किसी चंगुल में फंस गया। पिता ने अपने 3 पुत्रों को भेजा कि जाओ, तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूं कि तुम क्या व्यवसाय करते हो, कितना कमाते हो। पुत्र गए। एक गया, सोचा स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, बड़े सेठ का पुत्र हूं, क्या जीवन भर श्रम करता रहूंगा? क्या जरूरत है? बहुत धन है घर में, पास में बहुत स्वर्ण मुद्राएं हैं। गया, शहर में गया, एक स्थान पर रहा, ऐसा चंगुल में फंसा, वेश्याओं के चंगुल में, सारी मुद्राएं गंवा दी और खाली हाथ घर लौटा। जब चंगुल में कोई फंस जाता है तो फिर छुटकारा होना कठिन होता है, फिर तो खाली हाथ ही लौटता है। ज्ञान गया था ज्ञेय को जानने के लिए, ज्ञेय के आकार में बदला, अपने को पदार्थाकार ज्ञेयाकार बनाया, केवल जानने तक सीमित नहीं रहा, किंतु चंगुल में फंस गया। उसका विकल्प
कोरा विकल्प नहीं रहा, वह विकल्प राग का विकल्प बन गया और द्वेष का विकल्प बन गया। जैसे ही पदार्थ के साथ संपर्क स्थापित हो गया, पदार्थ के साथ संपर्क स्थापित हुआ, उसमें ममत्व जागा, उसमें अहंकार जागा, राग का भाव जागा और द्वेष का भाव जागा, प्रियता का भाव पैदा हुआ और अप्रियता का भाव पैदा हुआ। फिर ज्ञान कोरा ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान केवल ज्ञान नहीं रहा, किंतु ज्ञान में कुछ गंदगी मिल गई, कुछ जहरीले कीटाणु आ गए। ज्ञान फिर विकल्प का ज्ञान बन गया, ज्ञान फिर राग और द्वेष के विकल्प का ज्ञान बन गया। इसीलिए यह कह सकता हूं कि दर्शन की सीमा निर्विकल्पता की सीमा है, निर्विकल्प चेतना का क्षेत्र है और ज्ञान विकल्प चेतना का क्षेत्र है। निर्विकल्प को कोई बाहर से खतरा नहीं होता, जहां विकल्प होता है वहीं ये सारे खतरे पैदा होते हैं।